Chemistry by Chandrawat sir. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा है कि नाडेप कंपोस्ट जो बनाया जाता है, इस नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि के लिए अपन को सबसे पहले एक गड्ढा बनाना होता है जो ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है। उस गड्ढे को बनाने के बाद उसके अंदर जो भी भराव किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में अपनी चर्चा हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अपन गड्ढे को भरेंगे तो सबसे पहले जो फार्म अपशिष्ट होते हैं, लगभग 100 किलोग्राम फार्म अपशिष्ट लेकर उन फार्म अपशिष्टों की 6 इंच मोटी परत बना देते हैं। इसके बाद गोबर, और बात करें अपन गोबर के बारे में, तो गोबर को लगभग 4-5 किलोग्राम गोबर को 125 से 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं, और तीसरी परत में 50 से 60 किलोग्राम जो मिट्टी है, सूखी छनी हुई मिट्टी और गोबर की परत अपन यहाँ पर बनाते हैं। तो पहली परत में तो क्या किया था अपन ने, पहली परत अपन ने 6 इंच मोटी बनाई है फार्म अपशिष्टों से। दूसरी परत अपन ने 4 से 5 किलोग्राम गोबर को लगभग 125 से 150 लीटर पानी में घोलकर घोल बनाया, उसको अपन ने छिड़क दिया है पूरी तरह से। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तीसरी परत में जो है 50 से 60 किलोग्राम सूखी छनी हुई मिट्टी जो होती है उसको गोबर में मिलाकर पूरी तरह से उसको इस प्रकार से परतें यहाँ पर बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 परतें बन गई। अब लगातार इसी प्रकार से 3-3 परतें अपन यहाँ पर बनाते जाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि गड्ढे से ऊपर लगभग 1 से 1.5 मीटर तक ये पदार्थ ना चले जाए। ठीक है, उसके बाद गड्ढे को ऊपर से गोल आकार दे दिया जाता है, और इस प्रकार से आपका जो खाद बनाने की जो ये विधि है, इस विधि के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। अब आगे इसमें कौन कौन सी बातें अपने को यहाँ पर लिखनी है, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसी टॉपिक के अंदर टैंक भरने की विधि के अंदर आप लोगों को आगे लिखना है टैंक भरने की विधि, इसी में आगे आपको यहाँ पर लिखना है। और वो बात आती है आपकी कि टैंक भरने के बाद चारों ओर लगभग 300 से 400 किलोग्राम मिट्टी की सहायता से 3 इंच मोटी परत बनाकर इसे पूरी तरह से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि अगला पॉइंट अपने पास आता है कि अपन ने क्या कर दिया, टैंक भर दिया है। तो टैंक भरने के बाद, टैंक भरने के बाद इसे 300 से 400 किलोग्राम मिट्टी की सहायता से 3 इंच मोटी परत बनाकर चारों ओर से ढक देते हैं, चारों ओर से ढक देते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे कि ये जो टैंक अपन ने बना दिया है, इस टैंक को चारों तरफ से अपन ढकेंगे लगभग 300 से 400 किलोग्राम मिट्टी की सहायता से 3 इंच मोटी परत बनाकर। अब यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर सावधानी रखनी है कि टैंक के ढेर में दरार न पड़े, क्योंकि दरारों में से गैस बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ ध्यान रखा जाए कि टैंक के ढेर में दरार ना पड़े, टैंक के ढेर में दरार ना पड़े,
दरार ना पड़े, क्योंकि दरारों में से गैस बाहर निकलती है। गैस बाहर निकलती है। तो दरारों में से क्या होती है? गैस बाहर निकलती है। इसलिए आपको क्या करना है कि यहां पर दरारें नहीं रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 15 से 20 दिन बाद अपघटन के कारण कूड़ा करकट नीचे बैठ जाता है, जिससे टैंक के लगभग 8 से 9 इंच तक जगह खाली हो जाती है, जिससे पुनः 3 कारकों के माध्यम से या 3 परतों के माध्यम से अपन भरकर फिर से अपन क्या कर देंगे, गोबर से यहाँ पर लेपन कर देते हैं। यानी कि जब 15 से 20 दिन बाद यहाँ पर पदार्थ का अपघटन होगा, टैंक के अंदर भरे हुए पदार्थ का अपघटन होगा, तो वो जो ढेर होगा वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। फिर वापस वही 3 परतें लगा क्या करेंगे अपन, गोबर की सहायता से उसको ऊपर से वापस लीप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 दिन बाद अपघटन के कारण कूड़ा करकट अपघटन के कारण कूड़ा करकट नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिससे टैंक में 8 से 9 इंच जगह खाली हो जाती है, जिसे पुनः उपरोक्त 3 परतें बनाकर भर दिया जाता है और ऊपर से पुनः गोबर का लेपन कर देते हैं, लेपन कर देते हैं, गोबर का लेपन कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि से कंपोस्ट तैयार होने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है और एक टैंक से लगभग 600 से, यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको बता दिया है कि 600 से लगभग 1750 घन क्यूब के आसपास, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको आयतन के आसपास क्या मिलता है, खाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस विधि से कंपोस्ट तैयार होने में, कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 माह का समय लगता है। ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया है लगभग 600 घन मीटर के आसपास यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, आपको खाद प्राप्त हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से टैंक भरने की जो विधि है वो सिंपल सी विधि है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से अपन नाडेप विधि के अंदर टैंक को भरते हैं। अब टैंक को तो अपन ने भर दिया है और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अपने पास क्या उत्पन्न हो गई है, खाद भी अपन को जो है प्राप्त हो गई है। अब इस खाद का प्रयोग कैसे करें,
किस प्रकार से अपन इसको खेतों के अंदर डालेंगे, कितनी मात्रा में अपन डालेंगे, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसका प्रयोग आपको करना है। ठीक है, चलो। तो जो नाडेप कंपोस्ट अपन ने यहाँ पर बना लिया है, इस नाडेप कंपोस्ट का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, इसके प्रयोग की विधि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, प्रयोग की विधि, प्रयोग की विधि। प्रयोग की विधि। अब देखिए आप लोग, सामान्य फसलों में अपन बात करते हैं तो लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर और सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में डालकर अपन काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य फसलों में, सामान्य फसल जैसे गेहूं है ना, चना वगैरह है, इनकी अपन बात करते हैं। तो सामान्य फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर तथा सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट का प्रयोग बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले, 3 से 4 सप्ताह पहले किया जाता है। 3 से 4 सप्ताह पहले किया जाता है। ठीक है। और जैसे अपन इसका प्रयोग करेंगे तो तथा इसे हल चलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ह्रास हो जाता है। ठीक है। तो मिट्टी में मिला देते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते, मिला देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि और नाडेप कंपोस्ट का अपन प्रयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको अपन काम में लेंगे खेत के अंदर, उसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये था अपना नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि, जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है आपका वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी कंपोस्ट। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हेडिंग है वर्मी कंपोस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करते हैं तो वर्मी मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जैसे कि जीवों के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे केंचुए है ना। वर्मी कंपोस्ट मुख्यतः अपन बनाते किससे हैं? केंचुओं से बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब केंचुओं के माध्यम से अपन कंपोस्ट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से इसकी विधि होती है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखो, वर्मी कंपोस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि केंचुओं द्वारा अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की क्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, केंचुओं द्वारा अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से
अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की क्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से केंचुओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके जो अपन यहाँ पर बनाते हैं जैविक खाद, इसे अपन क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाते हैं। और यह जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, यानी कि जो जैविक खाद यहाँ से प्राप्त हुई है और प्राप्त जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में सुधार होता है, साथ ही मृदा की उत्पादकता भी बढ़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इस वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में सुधार होता है। सुधार होता है, साथ ही मृदा की उत्पादकता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट जो अपन केंचुओं के माध्यम से खाद प्राप्त करते हैं, इस खाद के प्रयोग से क्या होगा कि यहाँ पर जो है भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना व जैविक संरचना में सुधार भी होता है मृदा के अंदर, और मृदा की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जो एक सामान्य बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है। आशा करता हूं वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो ये बात अपनी यहाँ तक हुई है, ये आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना वर्मी कंपोस्ट के बारे में सामान्य सी बात। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट से संबंधित कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड्स के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्या होती हैं ये चीजें, देखो इधर आप लोग इन सभी को साथ साथ नोट जरूर करते रहेंगे, ताकि आपको जो है आपके नोट्स बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाए और आगे भी आप लोग उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाएं, याद कर पाएं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं इनके बारे में। तो देखो, 3 शब्दों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक होता है वर्मी कल्चर होता है, एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और तीसरा होता है वर्मी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन या इसको बोलते हैं संरक्षण। इन 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो भाई, वर्मी कल्चर के बारे में बात करते हैं तो वह तकनीक जिससे केंचुओं की प्रजनन व रख रखाव किया जाता है, यानी वर्मी कल्चर का मतलब होता है, वर्मी शब्द का मतलब अपन केंचुओं से समझेंगे। ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने कि वर्मी कल्चर का मतलब होता है वह तकनीक जिसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, केंचुओं का रख रखाव करते हैं, केंचुओं को जो है
अपन सुरक्षित रख पाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर कहलाती है। तो पहला पद आपको समझ में आ गया होगा कि वह तकनीक जिससे केंचुओं का प्रजनन एवं रखरखाव किया जाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर कहलाती है। तो ये तो बात हुई किसकी? वर्मी कल्चर के बारे में। वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके, कार्बनिक अपशिष्टों को अपघटित करके जो जैविक खाद बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और ये प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है ना? तो केंचुओं द्वारा अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की विधि वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है? और एक होता है वर्मी कंजर्वेशन। तो देखो, वह प्रक्रिया जिसमें केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? वर्मी संरक्षण कहते हैं या वर्मी कंजर्वेशन कहते हैं। कि वर्मी कंपोस्ट बन गया है तो फिर वहां से केंचुओं को क्या करना है? अलग करना है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। ठीक है ना? तो वह प्रक्रिया जिससे केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जाता है, वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। वर्मी कंजर्वेशन कहलाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और उससे संबंधित इन 3 वर्ड्स के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब किस प्रकार से अपन वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तो अब तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय।